अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 6.5 हम लोगों ने की हुई कर रहे हैं सॉरी। इसका क्वेश्चन नंबर आज जो हम लोगों ने करना है वो है क्वेश्चन नंबर 4। 3 क्वेश्चन हम लोगों ने ऑलरेडी कर लिए हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला जा रहा है, वो लेट्स सॉल्व द फॉलोइंग ट्राइंगल व्हेन मेजरमेंट एंगल बी इज इक्वल टू 90। ठीक है ना, और हमें उसके पार्ट्स दे देंगे हैं, 6 पार्ट्स दिए हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है वो ले लें पहले। अब हमें ना जाहिर सी बात है ट्राइंगल में 3 साइडें होती हैं। ठीक है, अब वो साइडें जो हैं उसमें से जो बी साइड है ना वो 90 का एंगल बनेगा। जाहिर सी बात है जो स्ट्रेट लाइन बनेगी उसके नीचे ही बी का, जैसे लेट्स सपोज कि अगर ये ट्राइंगल है, ये चीज़ें अभी ना देखें अभी। अच्छा ये देखें इत्तफाकन यहाँ पे बी जो है वो 90 का ही है, स्ट्रेट लाइन के साथ 90 का एंगल बनता है ना। अब मेजरमेंट एंगल बी जो है वो उसने बोला 90 है, और बाकी जो बोली है अगर हम लोग सपोज कर रहे हैं क्योंकि ये है ना, तो इसमें मेजरमेंट एंगल सी यानी सी ये जो है यहाँ पे हमारा 60 है, और सी जो वैल्यू है वो सी इधर वो है 3√3। बाकी दोनों फाइंड करनी है। देखिए फ्रेंड्स यहाँ से तो इसकी समझ नहीं आई होगी, मैं आप लोगों को एक बना के दिखाता हूँ डायग्राम। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखें ये क्वेश्चन है हमारा। लेट्स सपोज, अच्छा एक कुछ चीज़ें ना, ये एक ट्राइंगल है इस तरह से। ठीक है, अब देखें इसको नाम दे लें ए का, इसको नाम दे लें बी का, और इसको नाम दे लें सी का। अब ये याद रखें कि ए के सामने इधर छोटा ए होता है, यानी इसको इसको साइड ए कहते हैं। ये एंगल्स होते हैं, ये साइड्स होती हैं। ठीक है, 3 साइड्स और 3 एंगल्स होते हैं। उसने बोला कि सोल्व द, देखें सोल्व द फॉलोइंग ट्राइंगल्स, यानी इनको सोल्व करना है। ठीक है, तीन तीन चीज़ें हर ट्राइंगल में गिवन है। जैसे देखें ट्राइंगल बनाई नहीं हमने, खुद बनानी है। एक साइड उसने बता दिया, एंगल बता दिए कम है। अब इसमें एक एंगल और बताया और तीसरी एक साइड बता दी। ठीक है ना, यानी 3 चीज़ें और फाइंड करेंगे। हर एक ट्रायंगल में मैंने अभी बोला है कि 3 क्या होती हैं, 3 ही साइड्स होती हैं। जैसे ए के सामने ए, बी के सामने बी, और ये सी के सामने ये छोटा सी। ठीक है ना, और ये 3 एंगल्स हो गए। ये तो स्ट्रेट, सॉरी मैंने ट्रायंगल जो है ना थोड़ी सी और शेप में बना दी है, इस तरह बनेगा। ठीक है ना, ये स्ट्रेट लाइन के साथ क्या बनेगा, इधर 90 का एंगल बन जाएगा, और जो कि उसने मेजरमेंट एंगल बी, सो इस वजह से हम लोग इसको बी का नाम देते हैं। ठीक है जी, अब सपोज कर ले कि ये ए है, ये बी है और ये सी है। अभी इसने इसी क्वेश्चन में बोला है कि एंगल बी के ऊपर क्या बन रहा है, सी बन रहा है, और बाकी या तो एक एंगल दिया होगा या दो दो साइड दी होंगी। ठीक है ना, देखो क्वेश्चन में देखते हैं 6 चीज़ें फाइंड करनी है, 3 गिवन है, 3 फाइंड करनी है। हम लोगों ने ऑलरेडी सीखी भी है किस तरह फाइंड करनी है। अब देखें मेजरमेंट एंगल सी, इसमें एक एंगल गिवन है और एक साइड गिवन है। दूसरे क्वेश्चन में एक एंगल गिवन है, एक साइड गिवन है। इसमें दोनों साइडें गिवन है, तीसरी साइड फाइंड करनी है, और जो है एक एंगल तो ऑलरेडी पहले से गिवन है ना, जो 90 का एंगल बनेगा, और बाकी 2 एंगल फाइंड करने हैं। इसमें एक एंगल गिवन है, एक साइड गिवन है, इसमें एक एंगल गिवन है, एक साइड गिवन है, इसमें दोनों साइडें गिवन है फिर से। ठीक है ना, एक तीसरी साइड और 2 एंगल्स फाइंड करने हैं। देखें करते हैं इस क्वेश्चन को सोल्व, मज़ीद समझ फिर आ जाएगी आप लोगों को। अब देखें इसका पहला पार्ट है, उसमें जो हमें गिवन है ना वो है मेजरमेंट एंगल सी इज इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है ना, सी ये एंगल का साइन है इस तरह। ठीक है, 60 डिग्री, और सी साइड जो है वो 3√3 सेंटीमीटर है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखें इसको सोल्व करना है। और एक और चीज़ गिवन थी जो कि हर चीज़ में कॉमन है, मेजरमेंट एंगल बी वो इक्वल टू 90। अब इसकी डायग्राम अगर बनाते हैं, इसको अभी मैंने सिर्फ कॉन्सेप्ट देने के लिए बनाई थी कि आप लोगों को पता हो 3 साइडें और 3 एंगल होते हैं। ठीक है ना, इसका देख लें कि लेट्स सपोज कि ये ट्रायंगल है। ठीक है ना, स्ट्रेट लाइन के साथ 90 का एंगल बनना है, इसको तो बी का नाम देंगे। ठीक है ना, इसको ए का दे लें और इसको सी का नाम दे लें। ठीक है, अब देखें सी के ऊपर उसने एंगल बताया कि 60 का, ये देखें मेजरमेंट एंगल सी 60 बता दिया हम लोगों ने, लिख दिया। ठीक है ना, और सी जो वैल्यू है देखें सी के सामने, यानी सी के सामने मैंने बताया था कि सी होगा छोटा सी, और इसकी वैल्यू क्या बताई है, 3√3 बता दी है। ठीक है, और बाकी इसको बी के सामने ये बी होगा, ए के सामने ये सी होगा। अब ये वाला बी, ये वाला सी फाइंड करना है, और ये एंगल फाइंड करना है हमने। ठीक है ना, 3 चीज़ें फाइंड करनी है। अब देखें स्टूडेंट्स पहले तो लिख लें कि हमारे पास गिवन क्या है। अब मेजरमेंट एंगल बी गिवन है हमारे पास, वो है 90 डिग्री। ठीक है ना, मेजरमेंट एंगल सी गिवन है, ये एम डालना। ठीक है ना, वो है 60 डिग्री, और सी गिवन है 3√3 सेंटीमीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये 3 चीज़ें तो हमें गिवन है। जी स्टूडेंट्स, यहाँ पे मिस्टेक थी, ये सी लिखा हुआ था, ए है, ए के सामने ए होगा ना, तो यहाँ पे ए फाइंड करना है और बी फाइंड करना है, ये वाला बी, और तीसरी साइड मेजरमेंट एंगल ए फाइंड करना है, मेजरमेंट एंगल ए फाइंड करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये फाइंड करना है, ये 3 चीज़ें फाइंड करनी है आप। अच्छा देखें यहाँ से मेन इसका सोल्यूशन करेंगे। जैसे कि हमें पता है कि 3 साइडों का सम, मैंने ऑलरेडी बताया था कि अगर मेजरमेंट एंगल ए प्लस मेजरमेंट एंगल बी प्लस मेजरमेंट एंगल सी इज इक्वल टू 180 के होगा।
और अगर 2 सम करते हैं तो वो 90 के इक्वल होगा, वो भी यूज़ होगा, वो अगले किसी पार्ट में यूज़ होगा। देखें मेजरमेंट एंगल ए फाइंड करना, मेजरमेंट एंगल ए फाइंड करेंगे जब, अच्छा देखें जब अगर हमारे पास 2 एंगल्स गिवन है ना, तो तीसरा एंगल यही लगा के हमेशा फाइंड करेंगे, ठीक है ना, याद रखिएगा आप। अब मेजरमेंट एंगल बी क्या था, बी हमारे पास 90 था, प्लस मेजरमेंट एंगल सी जो है वो, सॉरी मैंने ये लिख दिया, सी की वैल्यू पुट करनी है, वो है 60 इक्वल टू 180, ठीक है। अब ये मेजरमेंट एंगल ए एज इट इज़, प्लस का साइन 90 और 60 ऐड करवाएंगे तो 150 बनता है, इक्वल्स टू 180 कर देंगे। अभी ये मेजरमेंट एंगल ए इधर ही देगा, इक्वल टू का साइन 180, इधर आके माइनस का 150 हो जाएगा। अब इसको माइनस करवाएंगे तो स्टूडेंट्स ये 30 आंसर आ जाएगा। मेजरमेंट एंगल ए तो फाइंड आउट हो गया, यानी हमारे तीनों एंगल फाइंड हो गए, 2 गिवन थे, तीसरा हम लोगों ने फाइंड कर लिया, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखें हम लोगों ने साइडें भी, हमने इनके पीछे क्वेश्चंस में जो किए ना हम लोगों ने, उसमें सीखा है कि साइडें भी किस तरह फाइंड करते हैं। देखें मैं फिर से दोबारा करवाता हूँ, वही सम पीपल कर हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रश। स्टूडेंट्स अगर किसी ने पहले वाले लेक्चर नहीं देखे तो ज़रूर वो देखे, फिर इस पर मूव करे, ठीक है ना। मैं इसमें इतनी ब्रीफली डिस्क्राइब नहीं कर रहा, वो सम पीपल हैव वाला, ठीक है ना, उनको लेके यूज़ होने हैं ये चीज़ें। ये tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, ठीक है स्टूडेंट्स, वही थ्रू प्रॉपर और ब्रश, ठीक है। अब ये tan थीटा की जगह पे कौन सा यूज़ करेंगे, जो यानी 90 वाला नहीं यूज़ करना, दूसरा यूज़ करना, वो क्या है 60 डिग्री इज इक्वल टू, अब जो परपेंडिकुलर वो क्या है सी है और बेस क्या है ए है स्टूडेंट्स, ठीक है। अब देखें tan 60 की वैल्यू उस टेबल से ली है, √3 आती है, और जो सी है उसकी वैल्यू √3 है, ओवर ए तो फाइंड हो जाएगा यहाँ से, ठीक है ना। अब ए क्या होगा, यहाँ पे इधर आके मल्टीप्लाई होगा इससे, तो ए √3 हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू का साइन और ये 3 √3। अब √3 क्या हो रहा है, इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, ए इधर आ जाएगा, 3 √3 इधर आ गई, ये √3 डिवाइड हो जाएगा, अंडर रूट से कट गया और ए इज इक्वल टू 3 आंसर आ गया। दूसरी साइड भी हमारे पास स्टूडेंट्स आ गई। अब देखें ये आ गई, अब क्या करनी है, इसी से ही, यानी इस तरह का कोई फार्मूला हो गया, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, ये क्या है सम पीपल हैव, ठीक है, वो फार्मूला यूज़ किया है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन 60 फिर से इक्वल्स टू सी ओवर बी आ जाएगा, सी क्या है परपेंडिकुलर, अब बी से क्या है हाइपोटेनस, साइन 60 क्या होता है √3/2 इक्वल टू, ये सी की वैल्यू √3 ओवर बी की वैल्यू है, बी अभी हम लोगों ने फाइंड करना है। अब देखें इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, जब बी मल्टीप्लाई होगा तो इधर √3b आ जाएगा, और इधर जब 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2 × 3 √3 लिख देंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखें अब ये क्या हो रहा है, यहाँ पे बी ए के साथ डिवाइड हो रहा है, बी इधर आ जाएगा 2 3 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, √3 ओवर √3 हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो है √3 से कट हो जाएगा, क्या बचा 6 आंसर बच गया हमारे पास स्टूडेंट्स। तो यहाँ से हमारे पास बी की वैल्यू भी आ गई। बस यही इस पूरे क्वेश्चन में काम करना था। दोबारा मैं अगेन थोड़ा रिवाइज करवा देता हूँ। पहला क्वेश्चन जो है ना, इसको अगर ध्यान से समझ लिया तो समझो सारे क्वेश्चन आ गए। स्टूडेंट्स 2 चीज़ें गिवन थी, तीसरी उसने जो कि सब में कॉमन है, मेजरमेंट एंगल बी, ट्राइंगल बनाई हम लोगों ने, बी तो हमारा कंफर्म रहेगा कि जो 90 के एंगल स्ट्रेट लाइन है ना उस पर बनेगा यहाँ पे बी, बाकी इनको चेंज कर सकते हैं हम लोग, और बी के सामने बी होती है, सी के सामने सी और ए के सामने ए, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखें मेजरमेंट एंगल बी बता दिया 90 था, मेजरमेंट एंगल सी जो कि 60 था, और सी की वैल्यू उसने पहले बता दी थी। अब ए बी और मेजरमेंट एंगल ए फाइंड करना था। ये चीज़ याद रखें कि ट्राइंगल में जो है ना, अगर 2 एंगल गिवन है तो उसमें ये वाली चीज़ लगा के, यानी तीनों एंगल्स का सम करके 180 के इक्वल रखते हैं हम लोग, और इसमें से क्या निकलता है, जो एंगल बचता है वो फाइंड आउट हो जाता है, ठीक है ना, इधर वैल्यू पुट करके। और ये सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रश का फार्मूला यूज़ करके हम लोग साइडें भी फाइंड करते हैं। ये यूज़ किया tan इज इक्वल टू परपेंडिकुलर और बेस, वैल्यूज पुट की सिम्प्लीफिकेशन करके आंसर आ जाएगा। और इधर यूज़ किया कि साइन परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस, इधर भी वैल्यूज पुट करके दूसरी वैल्यू आ गई स्टूडेंट्स। होप सो कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। अच्छा देखिए अभी इसका जो दूसरा पार्ट है ना, दूसरा और बाकी जितने भी पार्ट्स हैं वो मैंने ऑलरेडी सोल्व करके रखे हैं, ताकि जो है ना टाइम ना ज़्यादा लगे हमारा। अब देखें इसमें क्या है कि मेजरमेंट एंगल, इसको ना देखें स्टूडेंट्स, इसका जो अभी तीसरा पार्ट है ना, इसको अभी जो है वो करो, अभी देखें इसको करते हैं, जो दूसरा पार्ट है ना इसको सॉल्व करते हैं। देखें इसमें मेजरमेंट एंगल सी जो है, ये सी वाली वैल्यू इधर फिर से रखा मैंने, इसको 45 दिया, पीछे 60 दिया था, और इधर ए की वैल्यू दी है उसने 8 दी है, और मेजरमेंट एंगल बी तो कॉमन 90 है, ठीक है ना, जो गिवन था वो लिख दिया, मेजरमेंट एंगल बी 90, मेजरमेंट एंगल सी 45 और ए की वैल्यू 8। जो फाइंड करना है वो लिखो, मेजरमेंट एंगल ए यहाँ पे ये वाला फाइंड करना है, और बी और सी की वैल्यू फाइंड करनी है, ये बी है हाइपोटेनस और सी परपेंडिकुलर, ये फाइंड करना है, ठीक है ना। सबसे पहले तो एंगल फाइंड करें, अगर 2 गिवन है,
वही फार्मूला मेजरमेंट एंगल ए, मेजरमेंट एंगल बी, मेजरमेंट एंगल सी इज इक्वल टू 180, मेजरमेंट एंगल ए फाइंड करना है, मेजरमेंट एंगल बी जो है 90 है, मेजरमेंट एंगल सी 45 है और जो 180 एज इट इज़। इन दोनों को सम करेंगे 135, 135 इधर प्लस का उधर जाके माइनस होगा तो 45 मेजरमेंट एंगल हमारे पास ए आ गया। अब फिर से वही फार्मूला, फिर से tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर क्या है, सी है, बेस क्या है, ए है। दोनों की वैल्यूज पुट की, इधर इधर क्या डिवाइड हो रहा है, 8 वन सा उधर जाकर मल्टीप्लाई होता है 8 हो जाएगा, सो तो सी इज इक्वल टू 8 आ गया। यहाँ से हमारा ये पहला एंगल भी आ गया, दूसरी साइड भी आ गई, ठीक है। और अब इसको जो है दूसरी वैल्यू इसकी फाइंड करने के लिए क्या करना है, कोस थीटा, वही करली ब्राउन हेयर। तो बेस क्या है, ए है, हाइपोटेनस क्या है, बी है। ए की वैल्यू 8 और बी फाइंड करना है। इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो बी वन सा बी आ जाएगा और ए √8 मल्टीप्लाई हो जाएगा, √2 8 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 8 पहले लिख देंगे, √2। यहाँ से हमारी दूसरी वैल्यू आ गई स्टूडेंट्स। बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा वो है, क्या नाम है इसका, कॉन्सेप्ट है। अगर कॉन्सेप्ट आपने सीख लिया तो बस आसान है। अब क्या है, इसका तीसरा पार्ट है। अब देखें इसमें स्टूडेंट्स, इसमें देखें तीसरा पार्ट है, उसमें क्या गिवन है, मैं ये ए इज इक्वल टू ए। अच्छा देखिए, इस क्वेश्चन में ना थोड़ा सा चेंज है, इसमें दोनों साइडें गिवन है, एंगल कोई भी गिवन नहीं है। अब मैंने बताया था कि दो साइडें गिवन हो तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम लोग तीसरी साइड फाइंड कर सकते हैं। ये तो एक एंगल गिवन ही गिवन है ना हमने, जो कि हमें बताया गया था पहले से, ठीक है ना, कि यानी वो सब में कॉमन होगा। पहले तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के तीसरी फाइंड करें ना। हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस एज इट इज लिखा है, इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या था, ये परपेंडिकुलर 12 था और हाइपोटेनस क्या थी 6 थी, सॉरी बेस जो है वो 6 थी। 12 का स्क्वायर लिया और 6 का स्क्वायर लिया, 144 और 36 इनको एडअप किया तो 188 आ गया। अच्छा स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे ना एक स्टेप कम कर दिया है, वो जो है ना यहाँ पे 188 आना था और अगले स्टेप में अंडर रूट आना था, तो अंडर रूट लेंगे, अंडर रूट स्क्वायर से कट गया। यहाँ पे बी इज इक्वल टू, ये इसका जब एलसीएम लेंगे स्टूडेंट्स तो क्या आएगा, बी √5 आ जाएगा, ठीक है ना। तो बी की वैल्यू बी √5 आ गई। अब फिर से वो, अब देखें तीन साइडें फाइंड होगी, ठीक है ना। अब क्या करना है, एंगल फाइंड करने हैं। वो क्या करेंगे, tan थीटा इज इक्वल टू मेजरमेंट एंगल ए कर देंगे, ठीक है। अब ये जो tan थीटा ना वही फार्मूला यूज़ हो रहा है, थ्रू प्रॉपर ब्रश। ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, परपेंडिकुलर ए था और बेस क्या थी, सी थी। मैंने अब वो नहीं लिखा, डायरेक्ट एक स्टेप कम कर दिया। तो tan थीटा इधर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई उधर जाके इन्वर्स हो जाएगा, जाहिर सी बात है। ए ओवर सी एज इट इज़, ए की वैल्यू और सी की वैल्यू पुट की, इनको डिवाइड, जब tan इनवर्स 12 ओवर 6 करेंगे तो आंसर हमारे पास 36.4, जो कि मेजरमेंट एंगल ए फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है ना। दूसरा फाइंड हो गया, अब तीसरा फाइंड करना है, वो है। अच्छा देखिए, अगर हमारे पास दो एंगल गिवन है तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि दोनों को सम करके इक्वल टू 90 कर सकते हैं। जैसे हम लोग क्या करते थे कि तीसरा फाइंड करने के लिए तीनों का सम करके 180 के इक्वल रखते थे, अब दो का सम करके 90 के इक्वल रख देंगे। तो इधर से सी की फाइंड करनी थी और मेजरमेंट एंगल ए हमें ऑलरेडी पता है, वो उधर जाके माइनस हो जाएगा और इधर क्या करेंगे, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, जो कि हम लोगों ने ऊपर ही फाइंड किया, माइनस करवा के हमारे पास तीसरी वैल्यू भी फाइंड आउट हो जाएगी, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखें, तीन इसके पार्ट हो चुके हैं, चौथा इसका पार्ट है, उसको देखते हैं कि उसमें क्या होना है। अब देखें, इसमें ये है, ये हमारे पास स्टूडेंट्स 4 वाला जो पार्ट है ना, इसको देखें। इसमें बोला गया, इसमें मेजरमेंट एंगल ए की वैल्यू दी गई है और सी की वैल्यू दी गई है, ये सेम वैसे ही है, ठीक है ना, जिस तरह हमने पहले दो किए थे। और मेजरमेंट एंगल बी 90, जो कि सब में कॉमन है, हम लोगों ने ट्रायंगल बनाई। ए यहाँ पे जो बी है ये लिखते नहीं है 90, क्योंकि हमें पता होता है कि यहाँ पे 90 बनता है स्ट्रेट के साथ। और मेजरमेंट एंगल ए जो है 60 दे दिया, सी फाइंड आउट करना है और ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। मैंने अब डायरेक्ट बस वो लिखे हैं जिनकी वैल्यू फाइंड करनी थी, मेजरमेंट एंगल सी की, ए की और बी की फाइंड करनी है। अब हमने हम लोगों ने ऊपर लिख दिया, वही नोट एड पहले नहीं थे लिख रहे, लिख लेना ही भी, लिखना तो मर्जी है आप लोगों की, कि तीनों का सम इक्वल टू 180, मेजरमेंट एंगल ए, मेजरमेंट एंगल बी, मेजरमेंट एंगल सी इज इक्वल टू 180 होता है। ए की वैल्यू पुट की, बी की पुट की, सी फाइंड आउट करना है, इन दोनों को सम किया 150 और ये उधर जाके माइनस होगा 180 से, तो 30 आंसर आ गया हमारे पास, तीसरा एंगल आ गया, ठीक है। अब बची साइड जो कि दो फाइंड करनी है हम लोगों ने, वो वैसे ही फाइंड करेंगे। tan थीटा परपेंडिकुलर ओवर बेस ए ओवर सी हो जाएगा और ए एज इट इज, सी की वैल्यू 4 थी, इधर जाके डिवाइड हो रही, उधर जाके मल्टीप्लाई होगी तो ए की वैल्यू आ गई। और दूसरी फाइंड करने के लिए ये दूसरी चीज़ फाइंड होगी। अब एक साइड रह गया, वो क्या होगा, कोस थीटा इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेनस, बेस क्या सी और हाइपोटेनस बी है, दोनों में से जिसकी गिवन है, सी की गिवन है, सी पुट करेंगे। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बी वन ज़ा बी और 4 2 से मल्टीप्लाई होगा, 4 2 ज़ा 8 होता है, डायरेक्ट भी स्टेप कर सकते हैं हम लोग, मैंने बी इज इक्वल टू 8 लिख दिया, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसका जो 5 वाला पार्ट है उसको देखते हैं कि उसमें क्या करना है। इसमें भी सेम वैसे जैसे ये पहले किया, मेजरमेंट एंगल ए गिवन है और सी गिवन है और मेजरमेंट एंगल बी तो सब में कॉमन है, हम लोगों ने ट्राइंगल बनाई ए बी सी
बी तो 90 है और ए गिवन है, सी फाइंड करना है, ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सेम ऐसे ही है जैसे ये वाला करना था। देखिए सी इधर भी 4 था और इधर भी 4 है, बस क्या इधर 60 था इधर 30 था, सेम सारे स्टेप्स वही होने हैं, बस जो है ना यहाँ पे इसका चेंज कर देनी है, वैल्यू चेंज कर देनी है। मैंने लिखा मेजरमेंट एंगल सी फाइंड करना है, ए और बी फाइंड करना है। वही नोट ऐड के तीनों का सम इज इक्वल टू 180 होता है। इन दोनों की वैल्यू पुट की, सम करेंगे तो 120 बनता है। मैंने स्टेप यहाँ से फिर रिड्यूस कर दिया, उधर डायरेक्ट सम करके उधर ही लिख दिया कि वो इधर प्लस का आ जाएगा, प्लस का इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 60 आंसर आ जाएगा। tan थीटा का फार्मूला लिखा, वैल्यू पुट की और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा के देखें। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन देखें, tan थीटा की ये टेबल से वैल्यू ली है tan 30 की, ठीक है। 4 1 जा, अब देखें 4 इधर डिवाइड हो रहा है, इससे उधर जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है ना। अब 4 उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जो है इधर ए बच गया। अब ये 1 4 जा 4 हो जाएगा और √3 ए पहले लिख दिया मैंने और ये वाली चीज़ बाद में लिख दी। होप्स हो कि इससे आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी कि इक्वल टू की एक साइड अगर इधर है तो वो एक दूसरे को चेंज कर सकते हैं हम लोग। अब कोस थीटा बेस ओवर हाइपोटेनस है, तो कोस 30 लिखा हम लोगों ने, सी ओवर बी लिख दिया हम लोगों ने। कोस 30 की वैल्यू पुट की, यहाँ से सी की पुट की और बी फाइंड करना है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो बी √3 से मल्टीप्लाई होगा और 2 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इधर √3 बी हो गया और इधर 4 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है और 4 2 से 8 हो जाएगा। इधर क्या था, √3 बी था, तो बी इधर आ जाएगा, √3 इधर जाकर डिवाइड होगा, तो हमारे पास बी की वैल्यू भी फाइंड आउट होगी स्टूडेंट्स। अगर आप लोगों ने एक क्वेश्चन स्टूडेंट्स ध्यान से समझ लिया ना, तो सारे के सारे क्वेश्चन आप लोगों के लिए आसान हो जाएंगे, क्योंकि सारे के सारे उसी पैटर्न से फिर सॉल्व होने हैं। अब इसका लास्ट पार्ट है, इसमें अब फिर इसमें ना 2 साइडें गिवन है। सबसे पहले वही मैंने बताया था कि 2 साइडें गिवन है, पाइथागोरस थ्योरम लगा के तीसरी फाइंड आउट करें। अब देखें, पाइथागोरस थ्योरम लगाया हम लोगों ने, इसमें हाइपोटेनस गिवन थी, परपेंडिकुलर गिवन था और बेस नहीं गिवन, हमने ये फाइंड आउट करनी है। हाइपोटेनस 10 थी और परपेंडिकुलर 6 था। 10 का स्क्वायर लिया तो 100 आ गया, 6 का स्क्वायर 36 और ये सी एज इट इज़, ठीक है। ये इधर प्लस का अगर जाके माइनस होगा तो सी का स्क्वायर 64 आ गया। स्क्वायर खत्म करने के लिए हम लोगों ने अंडर रूट लिया, इधर स्क्वायर खत्म हो गया तो इसका अंडर रूट लेंगे तो परफेक्ट स्क्वायर किसका बनता है, 8 का। तीसरी साइड फाइंड आउट होगी। अब ये क्या करेंगे, साइन मेजरमेंट एंगल ए इज इक्वल टू ए, ये वही है साइन सम पीपल हैव, ठीक है ना। तो सम पीपल पी से परपेंडिकुलर की वैल्यू ए है और हैव से हाइपोटेनस बी है। तो इनकी वैल्यू देखें, ए की वैल्यू 6 थी, बी की वैल्यू 10 थी। इनकी कटिंग कर दी 2 के टेबल में तो 3/5 बन गया। 3 2 6 बनता है, 3 5 10 बनता है, 3/5 बन गया। अब 5 साइन क्या है, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके साइन इनवर्स हो जाएगा। साइन जब इनवर्स 3/5 करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 36.869 आ जाएगा। अब जब इसका राउंड ऑफ करेंगे तो मैंने बोला था कि अगर ये जो वैल्यू है 6 जो है, अगर ये 5 या 5 से बड़ी है तो पीछे वाले में एक राउंड ऑफ हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, 9 बन जाएगा हमारा राउंड ऑफ बन के। अब देखें 2 साइडें फाइंड होगी एक। अब मैंने बोला जब ये भी एक एंगल फाइंड आउट हो जाएगा तो क्या करना है, 2 एंगल का सम करके 90 के इक्वल रख देना है। इधर से सी फाइंड करना है, मेजरमेंट एंगल ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, उसकी वैल्यू पुट की, 90 में से माइनस किया तो हमारे पास तीसरा एंगल भी फाइंड आउट हो गया। स्टूडेंट्स होप्स हो कि आप लोगों को सारे के सारे क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। कहीं से नहीं समझ आया तो स्टूडेंट्स दोबारा लेक्चर को रिपीट करके देखें, ध्यान से सुने, पूरा कंसंट्रेट करें क्वेश्चंस पे कि क्या बोल रहा हूँ मैं और क्या लिख रहा हूँ, तो इंशाल्लाह ज़रूर आप लोगों को समझ आ जाएंगे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।